गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का मोरल साइंस। और आज हमें पढ़ना है यूनिट 1 का चैप्टर फर्स्ट, द गर्ल एंड द स्पाइडर। एक लड़की और एक स्पाइडर की कहानी पढ़ेंगे हम लोग, मकड़ी की। वंस देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल गर्ल नेम्ड सिमी। एक बार एक लड़की रहा करती थी, बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसका नाम था सिमी। वन डे शी वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स टू द एटिक टू प्ले विथ हर टॉयज़। एक दिन वो सीढ़ी पर चढ़ रही होती है अपने टॉयज़ के साथ, मीन्स हाथ में वो अपने खिलौना ली रहती है और वो सीढ़ियों पे चढ़ रही होती है। सडनली हर फ्रॉक मेड आउट ऑफ मुस्लिन क्लोथ्स गेट टॉर्न बाय अ शार्प नेल। अचानक से क्या होता है, जो उसका फ्रॉक होता है जो कि एक मुस्लिन क्लॉथ से बना हुआ होता है, जो कि फट जाता है, ख़राब हो जाता है एक कील से। When she saw the torn cloth piece of her favorite frock, she became very sad. जब वो देखती है कि उसका फेवरेट फ्रॉक फट गया है, ख़राब हो गया है, तो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। She kept crying for a long time. और वो बहुत देर से रो रही होती है क्योंकि उसका फेवरेट जो फ्रॉक है वो ख़राब हो जाता है, फट जाता है कील से, तो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और रो रही होती है। Hearing her crying, a spider that was busy in weaving his web came out. उसकी रोने की आवाज़ सुन करके एक मकड़ी जो कि अपने जाले को बुनने में व्यस्त थी, वो उसके रोने की आवाज़ सुन करके वो बाहर आती है। He asked, और पूछती है, What makes this beautiful girl sad? ऐसा क्या हो गया कि इतनी सुंदर सी लड़की उदास हो गई है? सिमी looked at him and sobbed. सिमी उसको देखती है, मकड़ी को, और रोने लगती है। She said, My lovely frock is torn. I am very sad. सिमी बोलती कि मेरा जो सबसे प्यारा फ्रॉक था वो फट गया है और मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हूँ। The spider smiled and said, जो स्पाइडर है वो हंसने लगते हैं और बोलती है, लुक एट मी, आई वर्क सो हार्ड इन वीविंग माई वेब। मुझे देखो, मैं कितनी कड़ी मेहनत करता हूँ अपने जाले को बनाने के लिए। इट टेक्स आवर्स एंड आवर्स टू क्रिएट माई होम। इन्हें बनाने के लिए मुझे घंटे लग जाते हैं। जो ये मेरा घर है, जो मेरा जाला है, उन्हें बनाने के लिए मुझे घंटों लग जाते हैं। एंड इट टेक्स ओनली अ सेकेंड टू बी डिस्ट्रॉयड। और इसको ख़राब करने के लिए सिर्फ 1 सेकेंड लगता है। आई हैड मेड माई होम येस्टरडे ओनली, इट वॉज रिमूव्ड अवे बाई योर मेड दिस मॉर्निंग। मैंने कल ही अपना ये घर बनाया था और आज ही तुम्हारी नौकरानी ने इसे हटा दिया। आई वॉज ऑल्सो वेरी सैड। मैं भी बहुत ज़्यादा उदास था। देन आई थॉट दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग सैड आई शुड स्टार्ट वीविंग माई होम अगेन। तो फिर मैंने ये सोचा कि उदास होने से अच्छा है कि मैं अपने घर को फिर से बुन लूँ। सो डू नॉट क्राई नाउ। इसीलिए अब तुम रो मत। मेंड योर फ्रॉक इंस्टीड। तो रोने के बजाय तुम अपने फ्रॉक को सिल लो। That why your precious tears would not be waste. और ऐसे क्या होगा, जो तुम्हारा अनमोल आंसू है वो भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस स्टोरी में क्या था कि एक सुंदर सी लड़की होती है जिसका नाम था सिमी। वो जब एक दिन सीढ़ी पे चढ़ रही होती है अपने टॉयज़ के साथ, हाथ में डॉल ली रहती है, तो उसका अचानक से जो फ्रॉक होता है वो किसी कील में फंस जाता है और फट जाता है। उसका वो जो फ्रॉक होता है उस सिमी को बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, उसका फेवरेट फ्रॉक होता है। जब ये देखती है कि मेरा फेवरेट फ्रॉक फट गया, तो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। तो ये सुन करके एक जो मकड़ी होती है, स्पाइडर, वो बाहर आती है और बोलती है, क्या हुआ, इतनी सुंदर लड़की उदास क्यों है? उसके आंसू को सुन करके, आवाज़ को सुन करके, तो सिमी बोलती है, देखती है उसकी तरफ और फिर रोने लगती है और बोलती है कि मेरी जो फेवरेट फ्रॉक थी वो फट गई, इसलिए मैं बहुत उदास हूँ। द स्पाइडर स्माइल्ड एंड सेड। और जो तो स्पाइडर होता है वो हंसने लगता है कि मुझे तो देखो, मैं तो इतनी कड़ी मेहनत करता हूँ अपने जाले को बनाने के लिए, मुझे घंटों लग जाते हैं जाले बनाने के लिए, लेकिन ख़राब करने के लिए
कुछ ही समय लगता है, कुछ ही सेकंड लगते हैं कि मेरे जाले ख़राब हो जाते हैं। तो वो उस लड़की को बताता है कि मैंने कल ही जाला अपना बनाया था और आज सुबह में तुम्हारी नौकरानी ने मेरे जाले को हटा दिया, मेरे घर को रिमूव कर दिया, मीन्स हटा दिया। तो मैं भी बहुत उदास था, लेकिन मैंने ये सोचा कि उदास होने से अच्छा है कि मैं अपने घर को फिर से बना लूँ। तो वो उस लड़की को भी समझाता है कि तुम रो मत, रोने से अच्छा है कि तुम अपने फ्रॉक को सिल लो, इस तरह से तुम्हारे फ्रॉक भी बन जाएंगे और जो तुम्हारा अनमोल आंसू है वो भी बच जाएगा। तो इस स्टोरी का टीचिंग फैक्ट यही है, डू नॉट वेस्ट टाइम इन थिंकिंग ऑफ व्हाट इज़ लॉस्ट। तो हमें हमसे क्या खो गया, क्या लॉस्ट हो गया, उसके बारे में सोचने से अच्छा है कि हम लोग इसमें टाइम वेस्ट ना करें और उसको सही करने का सोचें। ठीक है, जो हमारे हाथ से चला गया उसके बारे में सोच सोच करके अपने टाइम को वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी स्टोरी चैप्टर 1, सी द गर्ल एंड द स्पाइडर। आप लोग इस स्टोरी को अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे।